नमस्कार। आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड to chemically oxidize the organic and inorganic present in the water sample using strong oxidizing agent under acidic condition। तो COD बेसिकली वही काम करता है जो BOD करता है। अगर हम COD और BOD का कंपेयर करें तो COD और BOD दोनों एक काम करते हैं। ये मेजर करते हैं कि वाटर में या वेस्ट वाटर में कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों के अप्रोच में बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो BOD है वो बेसिकली बैक्टीरिया द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होता है। और जो COD है, एज द नेम इंडिकेट, केमिकल, तो ये केमिकल द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोसेस है। तो दोनों में हम ये मेजर करते हैं कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुई टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन मेन अंतर क्या है कि BOD को हमको मेजर करने के लिए लगभग 3 दिन या 5 दिन लग सकते हैं, और जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। लेकिन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम लैब में 2 से 3 घंटे में प्रोसेस कर लेते हैं, या हम COD की वैल्यू निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ा अंतर क्या होता है BOD और COD में? सबसे बड़ा अंतर क्या ये होता है कि COD की वैल्यू जनरली हायर होती है एज कंपेयर टू BOD। इसका रीजन क्या है? इसकी वैल्यू लेस होगी, BOD की वैल्यू लेस होगी और COD की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो जो हार्ड मटेरियल होते हैं, जैसे लिग्निन हो गया, टेनिन हो गया, या आप नारियल का छिलका समझ लें, या कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर पाता, वही मटेरियल जो है केमिकल प्रोसेस में डिग्रेड हो जाते हैं। तो इसीलिए COD की वैल्यू जनरली हायर होती है BOD से, क्योंकि केमिकल जो है हर मैटर को ऑक्सीडाइज कर देता है और हर मैटर को डिग्रेड कर देता है। अब COD और BOD का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम समझते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट की COD निकाल के, मीन्स COD की वैल्यू निकाल के उसकी BOD की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। हमने क्या कहा, अगर किसी ट्रीटमेंट प्लांट की हमको BOD की वैल्यू निकालनी है तो हम COD से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको कुछ एनालिसिस करने होंगे। एन नंबर ऑफ, आप ये समझिए कि उसी ट्रीटमेंट प्लांट का हमको BOD भी निकालना होगा और COD भी निकालना होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई XYZ प्लांट है, XYZ ट्रीटमेंट प्लांट है, दिस इज द नेम ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमने उसी ट्रीटमेंट प्लांट की 2 वैल्यू निकाली, COD वैल्यू निकाली, COD वैल्यू निकाली, COD वैल्यू निकाली और BOD वैल्यू निकाली। सपोज हमने जो एनालिसिस था, मैं कम से कम 100-200 मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल पे किया। अगर हमारी COD से 106 आ रही है, हमने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ली, तो BOD उस सैंपल की हमने मानी कि 86 आ रही है। सिमिलरली उस सैंपल की जो हमारी नेक्स्ट सैंपल लिया उसकी COD हमने मान लिया 115 आ रही है, ये एक हाइपोथेटिकल 115 या 1110 आ रही है, उसकी जो COD वैल्यू आ रही है वो 87 आ रही है। उसी तरह हमने n नंबर ऑफ सैंपल ले लिए। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम एक कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि
बीओडी और सीओडी में किस टाइप का कोरिलेशन है। अगर हम ये मानते हैं एक्स एक्सिस में हम बीओडी की वैल्यू ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे सीओडी की वैल्यू ले रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स जनरेट होंगे जो बीओडी और सीओडी के बेसिस पे होंगे। तो हम इसको करते हुए एक कोरिलेशन ग्राफ बना सकते हैं और इसी कोरिलेशन ग्राफ का यूज करके हम उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लांट की बीओडी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हमको ये कोरिलेशन मिल गया, इस कोरिलेशन की इक्वेशन हम एक्सेल शीट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या और भी तरीके हैं जिससे हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कोरिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन टू कंपोनेंट। ओके, सपोज हमको जो बीओडी और सीओडी में जो कोरिलेशन मिला दैट इज COD multiplied by 0.71 इक्वल टू BOD। ये एक मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली कि एक ये आपको कोरिलेशन मिल गया COD और BOD के। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम उसी ट्रीटमेंट प्लांट की 3 घंटे में COD निकाल सकते हैं और उसी COD को 0.7 से मल्टीप्लाई करके हम BOD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी कई मेथड हैं, जैसे कलर के बेसिस पे, अगर कुछ कैलोरीमेट्रिक बेसिस पे कोरिलेशन आ रहा है तो उसको निकाल सकते हैं। और COD का सबसे बड़ा फायदा क्या है एज कंपेयर टू BOD? एक तो ये क्विक मेथड है, 2 या 3 घंटे में हो जाता है। दूसरा COD का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल हो तो भी वो प्रोसेस को नहीं रोकता, क्योंकि ये केमिकल द्वारा एक्टिवेटेड प्रोसेस है और जो हमारी वैल्यू होती है वो COD से वेल कंट्रोल और बेटर तरीके से आ सकती है। क्योंकि अगर हमारी कुछ BOD कैलकुलेट करते वक्त कुछ एरर आ जाए तो हमको अगेन 3 या 5 दिन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमको अगर कोई एरर भी आ गई है तो ये 2 या 3 घंटे में पूरा हो जाता है। धन्यवाद।